चैप्टर नंबर 15 बहुलक। बहुलक अंग्रेजी भाषा के पॉलीमर से बना है। किससे? पॉलीमर से। पॉलीमर्स का होता है मैनी, पॉली प्लस मैनी से मिलकर पॉलीमर बना है। पॉली का मतलब होता है अनेक और मैनी या पॉली का मतलब होता है अनेक और मेट्स मतलब होता है भाग। जो अनेक भागों से, कई भागों से मिलकर बना हुआ यौगिक होता है वो बहुलक कहलाता है। जैसे परिभाषा में बहुलक को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जब कम अणुभार वाले छोटे छोटे अणु परस्पर मिलकर संयुक्त एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं उन्हें बहुलक कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक मकान बनाते हैं, मकान में जो ईंटें होती हैं वो होती हैं छोटा आकार, छोटे अणु होते हैं। जब काफ़ी सारी ईंटों को अपन मिलाते हैं तो काफ़ी सारी ईंट मिलकर एक बड़ी दीवार का, एक बड़े कमरे का निर्माण कर लेते हैं। तो ईंटों को तो मान सकते हैं अपन छोटे यौगिक, कमरे को मान सकता है बड़े यौगिक। तो बार बार पुनरावृत्ति होती रही, ये ईंटों को बार बार जोड़ा जा रहा है तो बड़े अणु का निर्माण हो रहा है, वो बहुलक कहलाता है। ये बहुलक होता है। इसी तरीके से रेशों को जोड़ा जाता है, छोटे छोटे रेशों को जोड़ के कपड़े का निर्माण कर लिया जाता है। जो छोटे पार्टों से मिलकर बड़े पार्ट का निर्माण होता है वो बहुलक कहलाता है। ध्यान रहे। जैसे एथीन एक छोटा सा अणु होता है, छोटा सा यौगिक होता है। जब काफ़ी सारी एथीन मिलकर एक पॉलीथीन का निर्माण कर लेती हैं। इसी तरीके से वाइनिल क्लोराइड CH2CHCl, इसको वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये वाइनिल समूह होता है, इससे क्लोरीन जुड़ जाने के कारण इसको बोला जाता है वाइनिल क्लोराइड। अब काफ़ी सारी, बस सिर्फ ध्यान रहे बहुलक में पॉली लगा देते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। अभी तक ये अलग अलग हैं। N आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है N आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है ये अलग अलग है। एक CH2CHCl अलग है, अलग अलग हैं। और जब ये अलग इस तरीके से ब्रैकेट में बाहर N, तो इसका मतलब है कि ये आपस में जुड़ गए। जितने भी अणु लिए गए थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। देखो एक बॉन्ड कम हो जाता है और एक फ्री हो जाता है। देखो यहाँ से एक बंद कम हुआ तो एक बंद यहाँ से फ्री कर दिया। यहाँ ये दर्शा रहा है कि ये आगे इस तरीके से जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ने के लिए एक खाली है, कोई और दूसरा अणु भी आकर जुड़ सकता है। अब पॉली लग जाने के कारण इसको बोलेंगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सामान्य भाषा में इसको PVC बोल सकते हैं। ये वही PVC होता है, ये वही पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है जो प्लास्टिक के पाइप फिटिंग्स में काम में लिया जाता है, वो PVC कहलाता है। अब देखो ये बहुलक लाइफ में, जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उपयोगी यौगिक होते हैं। बहुलकों को उनके प्राप्त करने, जिस तरीके से उनको प्राप्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसके आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहले प्राप्ति के स्तर पर कि बनते कहाँ से, तो सबसे पहला है प्राकृतिक। कभी भी किसी के बारे में ये लिख दिया जाए कि ये प्राकृतिक होता है तो समझो प्राकृति से प्राप्त होता है। प्राकृति के ऊपर मुख्यतः प्राकृति में भी ध्यान रहे, सीधी सी बात है कि पेड़ पौधों से वो प्राप्त होता है तो प्राकृतिक होता है। जिसको स्वयं ना बनाकर प्रकृति से अपना आप प्राप्त कर लिया जाता है, पेड़ पौधे से, सूर्य की किरणों से, या फिर मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मानव द्वारा बनाया नहीं जाता, लैब में उत्पन्न किया जाता है तो उसको बोल दिया जाता है प्राकृतिक। तो ऐसे बहुलक जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च। अपन जानते हैं स्टार्च का पेड़ पौधों में काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है, स्टार्च काफ़ी मात्रा में उपस्थित होता है। प्रोटीन भी इस तरीके से, प्रोटीन जनक तो बहुत से पदार्थ होते हैं। अंडे, जैसे मान लो ये जीव द्वारा उत्पन्न होता है अंडे में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो ये सब प्राकृतिक बहुलक है। दूसरा है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषण का मतलब होता है जिन्हें बनाया जाता है। ऐसे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा बनाया जाता है संश्लेषित बहुलक कहलाता है। संश्लेषित का मतलब होता है उन्हें कृत्रिम रूप से लैब में प्रैक्टिकल के द्वारा तैयार किया जाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाता है। जैसे नायलॉन, टेरिलीन, वेलिन आदि। दूसरा है
अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक का मतलब ये होता है कि वो प्राप्त होते हैं प्रकृति से, प्राप्त तो कर लिए जाते हैं वो प्रकृति से, लेकिन उनमें गुणों की काफ़ी कमी होती है। जैसे आर्थिक रूप से वो मजबूत भी कम होते हैं, साथ में उनमें तन्यता और काफ़ी सारे ऐसे गुण होते हैं अवांछित कि जिनमें सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको फिर प्राप्त तो प्रकृति से कर लिया जाता है, लेकिन उनको अच्छे गुणों, अच्छी क्वालिटी में प्राप्त करने के लिए उनको संशोधित किया जाता है, उनको दोबारा से लैब में तैयार किया जाता है, तो अर्ध संश्लेषित कहलाते हैं। यानी प्राप्त तो प्रकृति से हो जाते हैं, लेकिन उनमें गुणों को रूपांतरित किया जाता है, उनमें और गुण, अच्छे गुण बनाने के लिए, उनको अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने के लिए उन्हें लैब में संश्लेषित किया जाता है। जैसे सेल्यूनाइट्रोज, गन कॉटन भी कहा जाता है इसको, आदि को।